अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका रीडास किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से फ्राइड राइस की रेसिपी लाई हूँ। बगैर चिकन के हम बनाएंगे लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही कमाल होगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ली है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। 3 लीटर के करीब ये पानी है। अब इसके अंदर चावल डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 ग्लास चावल लिए जिसको मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया पानी में, और 30 मिनट बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मतलब पहले भिगो के रखे हुए थे और जो भिगोने के लिए पानी डाला था वो आपने वेस्ट कर देना है। चावल डालने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक जाएगा यानी कि सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर जाएगा ऑयल 1 टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका डाला था यानी कि विनेगर, ताकि चावल टूटे नहीं। अब इसको 12 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 12 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि चावल हमारे देखते ही पता चल रहा है कि पक चुके हैं अच्छे से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसमें ना एक कनी रह गई है, यानी 80% चावल डन हुए, 20% रहते हैं। तो बस अब आपने फ्लेम को ऑफ करनी है और इसे छान के साइड पे रख देना है। सेकंड हमारा स्टेप ये है कि हमने दोबारा से एक पतीली लेनी है, या फिर कोई भी बर्तन ले लें। उसके अंदर 4 खाने का चम्मच तेल डालना है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है यानी कि 2 खाने का चम्मच। और इस लहसुन अदरक की पेस्ट को आपने बस 2-3 सेकंड के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड के लिए फ्राई कर लें ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और अब इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने गाजरें और बंद गोभी ली है। गाजरें बहुत बारीक कटी हुई हैं और जो बंद गोभी है वो भी बारीक कटी हुई है। 1 कप और 1 कप गाजरें हैं, 1 कप बंद गोभी है। अब इन दोनों सब्जियों को आपने जो है हाई फ्लेम पर 4 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी पकने देना है। 4 मिनट बाद आपको सब्ज़ी थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि ज़रा पक चुकी है। अब इसके अंदर शिमला मिर्च जाएगी। 1 कप शिमला मिर्च आपने इसी पॉइंट पे डालनी है। अगर आप पहले डाल देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे ही आपने शिमला मिर्च डालनी है तो आपने बाकी के सारे मसाले डाल देने। मसालों में सबसे पहले नमक चाहिए 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर ज़्यादा डाल लें, इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। 2 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड होगी और सोया सॉस इसके अंदर 2 टेबल स्पून जाएगा। ये सॉसेस मैं सारी शंग्रीला की या फिर नेशनल की यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी उन्हीं में से कोई भी यूज़ कर लें। अब बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्राई होने देना है, यानी कि पकने देना है 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी हमने सॉसेस डाली थी वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं इसमें। अब इसके अंदर जो हमने चावल बॉयल करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं चावल देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि कितने खिले खिले बने हैं। इस तरह आपने जब 80% कुक किए होंगे ना, 20% रह जाएंगे, तब आप फ्राइड राइस बना के देखेंगे ना, आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। तो इस पॉइंट पे बहुत हल्के से आपने इसे मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड ज़रा बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वैसे मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिक्स किया है। ठीक है, तो ये मिक्स करने में कुछ लोग गलती करते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी, वरना चावल टूटे हुए अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। और अब इसके अंदर 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड होगी और 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड होगी। और यहाँ पे अब मैंने अंडे लिए हैं 3 अदद, जिसको मैंने फेंट के उसके अंदर 2 चुटकी ज़र्दा रंग डाली, और जैसे अंडा फ्राई करते हैं ना उसी तरह फ्राई करके इसको मैंने फ्राई पैन में ही अच्छे से तोड़ लिया और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, आपके सामने मैंने इसमें अंडा डाल दिया है। अब बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने सब मसाले इसलिए साथ डाल दिए ताकि हमें चावलों को बार बार मिक्स करना ना पड़े, वरना चावल टूटते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप लोग सुन लिया करें, वीडियो को स्किप ना करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो मैं वीडियो वैसे नहीं फजूल में नहीं बड़ी बनाती। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो आप लोगों को बना के दूँ। ये वीडियो 10 मिनट की बनी थी जिसे मैंने 5 मिनट का करके आपको दिखाया है। खैर, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। 2-3 मिनट के लिए आपने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि जो है ना चावल जितने रह गए हैं वो भी पक जाएँ। अब बस चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आपके सामने मैं चावल डिश आउट कर रही हूँ। जितने मज़े के ये देखने में लग रहे हैं ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े के थे, और खुशबू इनकी कमाल की होती है। बगैर चिकन के मैंने आपको सिखाया। कुछ लोग चिकन पसंद नहीं करते, तो आप लोग इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक़ से ये खाएंगे। और जैसा कि अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में होता है कि कोई ईज़ी सी रेसिपी हो जो जल्दी में बन जाए, तो ये रेसिपी आप लोग बना सकते हैं इफ्तार के बाद जो खाना खाते हैं।
तो बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने जलफ्रेज़ी बनाई थी जिसके साथ मैंने इसको ना सर्व किया था। आप लोग अगर ये जलफ्रेज़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।